हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सौरभ कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार ज्ञान गैलेक्सी पर। तो एक बार सारे प्यारे मित्र बताएंगे कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगातार लगे हुए होंगे। साथ ही पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि यूपी पुलिस का जो ओवरऑल सिलेबस है और क्या रणनीति के साथ हमको तैयारी करनी चाहिए, वो इस वीडियो में हमने कवर किया था। और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि स्पेशली जीएस में अपना बेहतर स्कोर किस प्रकार से करें, यानी कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, क्योंकि ऐसे तो जीएस में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमको वो चीज़ें पढ़नी है जो परीक्षा के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, जितना चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है चीज़ों को छोड़ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें ऑफिशियल सिलेबस के साथ तैयारी करनी होगी। यानी कि जिन जिन टॉपिक से वो प्रश्न पूछता है, यानी कि जो यूपी पुलिस का जो बोर्ड का ऑफिशियल सिलेबस है उसके हिसाब से हमें तैयारी करनी होगी। तो आपने अभी तक ऐसा नहीं किया होगा, ऑफिशियल सिलेबस नहीं डाउनलोड किया होगा, तो सबसे पहले आप जाइए सरकारी रिजल्ट या फिर ऑफिशियल साइट पे जाइए, वहाँ से सिलेबस को डाउनलोड करिए, ओवरऑल सिलेबस को। फिर उसके हिसाब से जो टॉपिक वाइज तैयारी है उसके हिसाब से तैयारी करिए। उसमें हर एक सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से, किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, ये आपके चार एक प्रकार से आपके ये सब्जेक्ट हैं, यानी कि अपने आप में एक विषय है, ये कोई टॉपिक नहीं है। इसके अंदर टॉपिक मिलेंगे जैसे रसायन विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान और भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी कि अपने आप में ये बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, ठीक है। और इनमें से ये इस प्रकार से प्रश्न मतलब एड ऑन करते हैं कि ये सभी टॉपिक्स हैं, यानी कि ये कम से कम ओवरऑल आपके टॉपिक्स हैं 26। अब 26 में से 5-6 आपके सब्जेक्ट हैं, ठीक है, और बाकी के आपके 20 कम से कम टॉपिक हैं। अब 20 टॉपिक में से ये 20 प्रश्न टॉपिक के पूछते हैं, ठीक है, और बाकी के 18-19 क्वेश्चन आपके ये सब्जेक्ट से पूछते हैं। यानी कि सब्जेक्ट आपके साइंस यानी कि विज्ञान, ठीक है, उसमें आपकी पॉलिटी और भारत और विश्व का भूगोल, ठीक है, और भारतीय इतिहास और अर्थव्यवस्था। इस प्रकार से आपके 5 सब्जेक्ट से, 5 विषयों से आपके आधे प्रश्न पूछता है, यानी कि 20 प्रश्न पूछता है। अब मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप इन 5 विषयों को आप डीपली पढ़ते हैं तब भी आपके 20 क्वेश्चन तैयार होंगे, और अगर आप 20 टॉपिक को तैयार करते हैं तो आपके 20 प्रश्न तब भी तैयार होंगे। अब मैं बात करूं 20 टॉपिक की, तो 20 टॉपिक को आप 40 से 60 पेज में आपके 20 प्रश्न बहुत अच्छे से तैयार हो सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, सब्जेक्ट को भी पढ़ें, विषयों को भी पढ़ें आप, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ज़्यादा गहराई में जाएं, क्योंकि गहराई में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर आपके पास समय है और विषय आपकी तैयार हैं, जैसे आपका रीजनिंग कंप्लीट है, गणित कंप्लीट है, उसके साथ अगर आपकी हिंदी भी कंप्लीट है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप जीएस को गहराई में पढ़िए। और खासकर मैं ये तब भी नहीं कहूँगा कि इन सब विषयों को गहराई में पढ़िए, इनसे अच्छा है आप इनको गहराई में पढ़ लीजिए। और मुझे लगता है जिस प्रकार से पिछले एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए वो ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं थे। मैं तो इजी टू मॉडरेट ही कहूँगा, मॉडरेट भी नहीं कहूँगा, इजी टू मॉडरेट। यानी कि कुछ प्रश्न ऐसे थे जो थोड़े से टफ थे और बाकी इजी क्वेश्चन थे जीएस में। यानी कि आपने थोड़ा सा भी अगर आप पढ़ के जाते तो लगभग 25 के आसपास प्रश्न आराम से कर पाते हैं। अब हमको ये गलती नहीं करनी है, तो हमको ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से नोट करके और टॉपिक वाइज तैयारी करनी है। अब आपको करना क्या है, अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, स्पेशली उनमें ये टॉपिक दिए गए हैं। अगर बुक नहीं है तो आप यूट्यूब से भी तैयारी कर सकते हैं। यूट्यूब पे जाके आपको करना क्या है, जैसे ये तो सब्जेक्ट्स हैं, ये तो आपको बुक से भी मिल जाएंगे, और अगर आपकी कोई किसी टीचर से आप पढ़ते हैं तो उनकी प्लेलिस्ट निकाल के उनसे भी तैयार कर सकते हैं। हालांकि ये बात पक्की है कि 5 विषयों से आपके लगभग 15 से 20 प्रश्न ही पूछे जाने हैं। यानी कि हम मान सकते हैं एक सब्जेक्ट से आपके अधिकतम 4 से 5 क्वेश्चन,
4 से 5 क्वेश्चन। अब ये भी नहीं कह सकते किस विषय से ज़्यादा पूछ ली जाए, किसी से 6 कर दी जाए, किसी से 3 कर दी जाए। इस बात को आपको समझना होगा। देखिए, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, ऐसे ही कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब देखिए, हम इसमें डिस्कशन करते हैं क्या क्या टॉपिक हैं। आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले आपका सामान्य विज्ञान, यानी कि सामान्य विज्ञान में आपके तीनों विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। समझ पा रहे हैं आप? यानी कि इसके अंदर भी 3 विषय हो गए, अपने आप में एक बड़े बड़े विषय हैं। अब इसमें मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि इसमें आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। मेरे हिसाब से भी सब्जेक्ट में जाकर के, आप किसी विषय में जाकर के जो उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, यानी कि मैं फिजिक्स में बात करूं, इसमें आपके ऐसे टॉपिक आ जाते हैं जैसे न्यूटन के नियम हैं, गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है, जो गति के नियम हैं, और आपके मूल राशि, मूल मात्रक, जो आपके ऐसे टॉपिक हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, उनको आप तैयारी कर सकते हैं। और रसायन विज्ञान में आपके रसायन विज्ञान में मैं आपको कहूँ रासायनिक सूत्र हैं, जैसे बेकिंग सोडा, ठीक है, और आपका पीएच मान है, ऐसे टॉपिक आप तैयार कर सकते हैं। और वहीं आप बायोलॉजी की बात करें, जीव विज्ञान की बात करें, तो उसमें खास करके ऐसे पोषक तत्व हैं, विटामिन हैं, ठीक है, स्रोत हैं उनके, और बीमारियां हैं। समझ पा रहे हैं? इस प्रकार से आपको टॉपिक वाइज तैयार कर लें तो और बेहतर रहेगा। यानी कि देखिए, चीज़ों को पढ़ना भी जरूरी है, उतना ही पढ़िए जिसको हम रिवाइज कर पाएँ। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। नहीं, आपकी पढ़ाई शून्य ही समझिए अगर आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं बराबर, तो ठीक है, तो कोशिश करिए छांटने की, क्योंकि बहुत सिलेबस हो जाता है, बहुत ज़्यादा, कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब देखिए, दूसरा नंबर है आपका भारत का इतिहास। मैं तो ये कहूँगा आप बहुत डीपली पढ़ लीजिए, लेकिन डीपली पढ़ने का कोई मतलब तो निकलना चाहिए। यानी कि अब उतना समय नहीं है कि आप स्पेशल, अब मैं तो ये कहूँगा अगर आप भारतीय इतिहास को पढ़ो, भारत का इतिहास पढ़िए, तो अपने आप में तुम 6 महीने खा जाओगे, 100 क्लासें हो जाएंगी, तब भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ऐसे भी अगर कहीं से भी पूछता है, अगर डीपली प्रश्न पूछता है, तो आप 6 महीने में कंप्लीट नहीं कर पाओगे हिस्ट्री को। समझ पा रहे हैं? तो चुनिंदा चीज़ों को पढ़िए जो परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें जो महत्वपूर्ण युद्ध हैं, खासकर उनको भी छोड़िए, आप मुगल साम्राज्य को पढ़ सकते हैं, यानी कि 1100 के बाद, ईस्वी के बाद आप तैयार कर सकते हैं। और खासकर जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत अच्छे से तैयार करिए, उससे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाए। और भारतीय संविधान, इसका वेटेज तो रहता ही रहता है, खासकर जो पुलिस के एग्जाम हैं उनमें। फिर वो यूपीएसआई में तो बहुत सारे इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं, पॉलिटी से ही, पॉलिटी मूल विधि आदि आती है उसमें। और इसमें हम बात करें तो 4 से 5 प्रश्न तो पक्के हैं ही पॉलिटी से। तो मैं कहूँगा ये आपकी काम की चीज़ है, इसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, और इसका सिलेबस भी ज़्यादा नहीं है। अगर इनको भी आप टॉपिक वाइज करना चाह रहे हैं, तो टॉपिक वाइज में आपके देखिए मेन चीज़ आपकी अनुच्छेद हैं, ठीक है, अनुच्छेद के बाद अनुसूचियाँ, मौलिक अधिकार, ठीक है, संसद के सदन, ऐसी चीज़ें आप तैयार कर सकते हैं। और नहीं, इसे तो आप डीपली पढ़ लीजिए तो और बेहतर है, इसका तो आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए तो और अच्छा है, क्योंकि लिमिटेड चीज़ें हैं। अब भारतीय अर्थव्यवस्था, अब अर्थव्यवस्था को आप पूरा पढ़ेंगे, अगर आप पहली बार पढ़ेंगे तो उसमें उलझे रह जाएंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर है आप इम्पोर्टेंट टॉपिक को चुनिए। इसमें आपके 5 ईयर प्लान है, ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, जीएसटी है, ठीक है, कर हैं आपके, प्रत्यक्ष कर कौन से हैं, अप्रत्यक्ष कर कौन से हैं, सीमा शुल्क कर कौन सा है। इस प्रकार से आप प्रश्न छांट सकते हैं, टॉपिक वाइज तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और अगला टॉपिक है आपका 5वां, वाणिज्य एवं व्यापार।
ठीक है। छठवां है आपका भारतीय कृषि। कृषि में मतलब फसलें कौन कौन सी मिट्टी में कौन सी फसलें होती हैं, ठीक है, खरीफ की, रबी की, जायद की फसलें, इस प्रकार से आप इनको तैयार कर सकते हैं। इसकी तो आपकी वीडियो मिल जाएंगे बहुत अच्छी तरह से यूट्यूब पे टॉपिक वाइज, ठीक है। और दो दो चार चार पेज बनाएंगे, उसमें आप एक एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीक़ा से तैयार कर सकते हैं। और ऐसा नहीं हो सकता कि सभी प्रश्न गहराई में पूछ लिए जाएं। अगला टॉपिक आपका जनसंख्या। देखिए जनसंख्या को बहुत अच्छे तरीक़ा से करें, लगभग हर एक एग्जाम में जनसंख्या से एक ना एक प्रश्न पूछा ही जाता है, तो इससे आप मुक्ति पा सकते हैं। एक बार तैयारी कर लीजिए इसकी, ठीक है। जनसंख्या को बहुत अच्छे तरीक़े से पढ़ लीजिए, आपका निवारण हो जाएगा। अगला टॉपिक है आपका पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत तथा विश्व भूगोल। ये अपने आप में एक विषय है, टॉपिक नहीं है, तो इसको आप पढ़ते रहिए, यानी पढ़ते रहिए, पढ़ते ही रहिए, डूब जाइए, क्योंकि इसमें भारत तथा विश्व भूगोल बहुत हो जाता है। तो ये अपने तुम्हारे ऊपर, खुद के ऊपर डिपेंड है, आप किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इसमें ही डूब जाएं तो डूबे रहें, अन्यथा आप टॉपिक वाइज तैयार कर सकते हैं। देखिए अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, उसमें देखिए कि किस सब्जेक्ट से कितने टॉपिक पूछे गए हैं और किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, उनको छांटिए। और उसके, क्योंकि ज़्यादातर पेपर बनते हैं, खासकर ऐसे पेपर जो यूपी पुलिस का पेपर है, यूपी एसआई का पेपर है, ये पीवाईक्यू बेस पे ही तैयार होते हैं। देखिए एक आपकी 17 फरवरी को एग्जाम हुआ था सेकंड शिफ्ट का, उसमें डीआई पूछी गई थी, डाटा इंटरप्राइजेस। भाई साहब उसके 5 क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन थे वो सेम टू सेम 2021 का जो पैट का एग्जाम हुआ था वही डीआई इसमें पूछी गई थी, सेम टू सेम। आप चेक कर लीजिएगा, मिल जाए तो। यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा थे, हिंदी के भी सभी रिपीटेड क्वेश्चन, यहाँ नए क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, ये एसएससी का एग्जाम नहीं है, ठीक है। अगला है आपका प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा एवं संस्कृति। देखिए इसमें मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश की शिक्षा एवं संस्कृति नहीं, यानी कि आपको पूरी यूपी स्पेशल तैयार करनी है, क्योंकि इस बार थोड़े कम प्रश्न भले ही पूछे गए थे। पिछली बार अगर 2018-19 की बात करें तो किसी में 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन तक पूछे गए थे, और इस बार अधिकतम 3 से 4 क्वेश्चन। तो हम ये नहीं कह सकते कि अधिकतम 8-9 नहीं पूछ सकता, 3-4 ही पूछेगा, तो कुछ पता नहीं है। और मेरे हिसाब से आप यूपी पुलिस को बहुत गहराई से पढ़ के जाएं, क्योंकि उसमें आपके 5 से 6 प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे तरीक़ा से तैयार करिए, इसको टॉपिक में मत लीजिए, मैंने ये टॉपिक में डाल दिया, उसमें सिलेबस में दिए गए हैं, तो ज़रूरी नहीं है ये इनमें से पूछेगा। यूपी स्पेशल में मतलब उत्तर प्रदेश की जीएस में से कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है। जिसमें आपके मेले महोत्सव है, ठीक है, बोली भाषा है, उत्तर प्रदेश का व्यक्तित्व है, नदियां हैं, ठीक है, वाणिज्य व्यापार है, इस तरह से जो योजना है उत्तर प्रदेश की, हाल ही की, करंट की और पिछली, इस प्रकार से आपको यूपी स्पेशल भी तैयार करके जाना है। उत्तर प्रदेश में राजस्व एवं पुलिस प्रशासन। भाई साहब जिस चीज़ ने तहलका मचा रखा था वो था पुलिस प्रशासन। यही प्रश्न आपके जीएस में सम्मिलित हैं, और इसके अलग से भी हम बात करें तो रीजनिंग में प्रश्न अलग से भी पूछे जा रहे हैं, मानसिक अभिरुचि, मेंटल एप्टीट्यूड में। तो इसको हम यहाँ पढ़ लें या फिर मेंटल एप्टीट्यूड में पढ़ लें, बात एक ही है। यानी कि पुलिस जो प्रशासन है उसकी क्या रैंक क्या रहती है, ठीक है, किस प्रकार से आप डिसीजन लेते हैं, पुलिस निर्णय के क्वेश्चन हैं, तो वो आपको मेंटल एप्टीट्यूड में तैयार करने हैं, ठीक है। ये लेकिन दिया गया आपका ऑफिशियल सिलेबस में टॉपिक, तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब मानवाधिकार, मानवाधिकार से एक प्रश्न पिछली बार भी आया था, इसमें लगभग हर एक शिफ्ट में एक एक प्रश्न पूछा ही गया था। मैंने ये ऐसे नहीं बनाया, मैंने भी एक बार चेक किया था ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से, और जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें मैच किया था, तो लगभग हर एक टॉपिक से एक एक प्रश्न है इसमें, समझ पा रहे हैं। तो मानवाधिकार 14 नंबर, यानी कि आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद,
भारत तथा उसके पड़ोसी देश। बहुत आसान है, कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। भारत का उसके पड़ोसी देश, जिसमें आपके जैसे स्थलीय सीमा है उससे कितने देश लगते हैं, समुद्री सीमा है उससे कितने देश लगते हैं, और कौन सा देश कितने राज्यों से लगता है। जैसे नेपाल से कितने राज्यों की सीमा लगती है, और यही प्रश्न पूछा जाता है यूपी स्पेशल में कि नेपाल से कितने जिलों की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपको तैयार करके जाने हैं। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व एवं समसामयिक विषय, यानी कि करंट अफेयर आपको तैयार करके ले जानी है, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यानी कि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में आपको WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, ऐसे प्रश्न आपको तैयार करके ले जाने हैं। ठीक है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव। अगला टॉपिक है आपका साइबर क्राइम। साइबर क्राइम में आपको बहुत डिटेल में पढ़ के जाना है, क्योंकि इससे प्रश्न बनता है यार। मेरे हिसाब से तो सभी टॉपिक से प्रश्न बनेगा ही बनेगा, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें थोड़ी गहराई से पढ़ के जाए। वस्तु एवं सेवा कर, GST, पुरस्कार और सम्मान, सभी पुरस्कार बहुत अच्छे तरीक़ा से करके ले जाने हैं। खासकर कौन से क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, और प्रथम पुरस्कार किसे मिला था, और वर्तमान में वही पुरस्कार किसको मिला है, इतना तो करके जाना ही जाना है। और पुरस्कार की धनराशि। ठीक है, 22वां टॉपिक है आपका देश, राजधानी और मुद्राएं। देश, राजधानी, मुद्राएं आपको करनी है। अब मैं ये नहीं कहूँगा आप 200 के आसपास 200 देशों का आप देश और राजधानी मुद्रा याद कर लीजिए, ऐसा नहीं कहूँगा। जो थोड़े से फेमस कंट्री हैं, ठीक है, उन्हें आप तैयार कर लीजिए। कम से कम 50 देश बहुत हैं, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट जो PYQ के हिसाब से उनको तैयार करना होगा, और फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना कर सकते हैं। मैं तो उतना ही करवाऊंगा जितना आप कर सकें, फालतू की कोई ज़रूरत नहीं है। तो रिवाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। एक बार आप लिख लेंगे वो पढ़ाई नहीं है, तैयार ही नहीं हो सकी वो। अगला है आपका महत्वपूर्ण दिवस। दिवस को आपको गहराई में, क्योंकि अब वो दिवस नहीं पूछता है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, युवा दिवस कब मनाया जाता है, अब थोड़ा सा डीपली पूछता है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते आप, और बाकी का आप गहराई में थोड़ा जा करके तैयार कर सकते हैं इनको। अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, यानी कि आपके 26 टॉपिक हैं। इसमें 5 आपके सब्जेक्ट शामिल हैं, यानी कि ये अपने आप में एक विषय है। अब विषयों को आप किस हिसाब से तैयार करेंगे, यानी कि विषय आपके ये है सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान और भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, और ये भारत तथा विश्व भूगोल। 5 विषयों को आप किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा आप टॉपिक को तो बहुत अच्छे से तैयार कर लें। 20-21 टॉपिक हैं, उनसे तो आपके 20-21 प्रश्न बनने ही बनने हैं। बाकी का आप इनसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है PYQ के हिसाब से उनको तैयार कर सकते हैं। और अगर आपके पास समय है और जो अदर सब्जेक्ट हैं जैसे मैथ है और रीजनिंग है वो आपकी बहुत अच्छी है, उसे आप कंप्लीट कर चुके हैं, तब आप इनको गहराई में पढ़ सकते हैं, अन्यथा आप टॉपिक वाइज जाइए। अब आप कहेंगे कि ये सब तैयार कैसे करें, कि भाई साहब तैयार करने के लिए आपको YouTube के माध्यम से भी तैयार कर सकते हैं। अब आपको टॉपिक वाइज मिल गया तो टॉपिक आप कहीं से भी तैयार कर सकते हैं, चाहे बुक से या फिर YouTube से जा करके। सबसे पहले उनको नोट्स बनाइए। इतना टाइम है कि आप नोट्स बनाने के बाद डेली एक दिन उनको रिवाइज कर सकते हैं, फिर आप उनके वीकली रिवाइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। एक बार आपने नोट्स बना लिए, इसका मतलब ये नहीं है आपका टॉपिक तैयार हो गया। रिवाइज करिए, बेहतर चीज़ें हो। उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, स्पेशल GS के लगा सकते हैं, क्योंकि पूरा आप फुल टेस्ट लगाते हैं तो उसमें समय लगता है, और डेली ऐसे आपको 2-3 टेस्ट नहीं लगा सकते।
एक फुल टेस्ट लगा सकते हैं। उसके बाद आप जीएस को स्पेशल बढ़िया तरह से तैयार करना चाहते हैं तो जीएस के स्पेशल टेस्ट मिल जाते हैं ऑनलाइन में, टेक्स्ट बुक पे भी, तो उसको दो चार लगाते रहिए साथ ही साथ, तो वो भी रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, थ्योरी आपको कंप्लीट करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने प्रश्न ही प्रश्न उतार लिए कहीं से भी जाके यूट्यूब पे जाकर उन्होंने करा दिए, तो थ्योरी कंप्लीट करिए, उससे आपके प्रश्न सभी प्रश्न तैयार हो जाते हैं। तो आशा करता हूं आप लोगों को सीरीज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और मुझे उम्मीद है आप मेरे बताए हुए तरीके से तैयार करेंगे, और मैं वादा करता हूं आपका जीएस में आप बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाएंगे अगर इतना करते हैं आप तो समय समय पर रिवाइज करते रहिए चीज़ों को। और भी सब्जेक्ट है उनको भी साथ लेकर के चलिए, और ऐसा नहीं है कि मैं इसको पहले तैयार कर लूँ इस सब्जेक्ट को, और दूसरा सब्जेक्ट है मैं रीजनिंग को बाद में करूँगा 1 महीने बाद, ऐसा नहीं है, साथ ही साथ लेके चले। ठीक है, एक कैलकुलेटिव सब्जेक्ट लेके चले रीजनिंग या फिर मैथ, उसके साथ एक थ्योरी सब्जेक्ट, यानी कि हम एक के साथ हिंदी को ले सकते हैं, एक के साथ जीएस को ले सकते हैं, मैथ और रीजनिंग के साथ। बहुत अच्छी तरीक़ा से तैयारी करते रहिए। जैसे ही कोई ऑफिशियल डेट आती है एग्जाम की तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं आपको कह दूं कि एग्जाम आपका जुलाई में, अगस्त में। सच्चाई ये है कि किसी को नहीं पता है एग्जाम आपका कब है, लेकिन एग्जाम जरूर होगा। समय भले ही कितना भी हो, हमें नहीं पता एग्जाम कब होगा, लेकिन हम एक ही चीज़ है, तैयारी बेहतर से बेहतर करके रखिए। री एग्जाम है, आशा है बहुत जल्द होगा, लेकिन अभी कोई फिक्स नहीं है। हमको तैयारी करनी है, तैयारी को बेहतर बनाइए। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आपके स्थान पर कोई और तैयारी कर रहा है, वो आपसे आगे निकल सकता है। और जो गांव के ग्रामीण क्षेत्र के जो मेरे साथी हैं वो फ्री हो गए होंगे लगभग काम से, उस गेहूं की कटाई से। तो ऐसा नहीं है आप कल पर डिपेंड है, कल से तैयारी करेंगे, 1 तारीख से तैयारी करेंगे, 21 तारीख से करेंगे। देखिए बहुत बड़ी चीज़ ये होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है, अब हम अपने मन में ये वहम पाल लेते हैं। डिजायर, डेडिकेशन और डिटरमाइनेशन, यानी कि आपकी इच्छा होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, आपके मन में ऐसा भाव आना चाहिए कि हाँ मुझे करना ही करना है। फिर आपका समर्पण होना चाहिए उसके प्रति, हम किसी चीज को पाना चाहते हैं तो। फिर डिटरमाइनेशन, यानी कि दृढ़ संकल्प, उसके साथ आप तैयारी करते हैं तो बहुत बेहतर कर पाए। और ऐसा बिल्कुल मत करिए कि कल से करेंगे, 1 तारीख से करेंगे, 21 तारीख से करेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। यानी कल से ही तैयारी करें, कल से नहीं आज से ही तैयारी करें। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्यारे दोस्त, वीडियो को शेयर कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और थोड़ा सा अपना प्यार और सहयोग बनाए रहें, थोड़ा सा सपोर्ट करिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। धन्यवाद।